यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 7, जिसमें अब तक हमने जो पढ़ाई की है उसकी चंद स्लाइड्स इआदा के तौर पर आप फौरी तौर पर देखने की ज़हमत गवारा फरमाएं, जिसमें है तनकीद की तारीफ़, तनकीद की किस्में और अदबी तनकीद के उसूल। इसे हम वाज़े तौर पर डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ तनकीद क्यों ज़रूरी है और नक़ाद के औसाफ क्या है। ये जो स्क्रीन पर इस वक्त आप स्लाइड्स देख रहे हैं, गुज़िश्ता क्लासों में इन तमाम चीज़ों को हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। ये हमारी वेबसाइट है nooriacademy.com, ntaneturdu.nooriacademy.com, दोनों पर मवाद की फ़राहमी का काम जारी है। आपसे गुजारिश है कि इस पर विज़िट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। हमने आगाज़ किया था उर्दू तहक़ीक़ व तनकीद, उर्दू रिसर्च एंड क्रिटिसिज़म, जिसमें हमने देखने की कोशिश की थी तनकीद क्या है, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, कहाँ से ये लफ्ज़ माखूज़ है। इसी के साथ में तनकीद के हवाले से जो ख़यालात निकल कर सामने आते हैं उस पर भी हमने गौर करने की कोशिश की थी बड़ी तफसील के साथ। इसी के साथ तनकीद पर जो अलग अलग मुहक्किकीन ने या नाक़िदीन ने नश्तर लगाए हैं या बाल्फाज़ दिगर तारीफ़ की है, उसको भी तफसील के साथ हमने पढ़ा था। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ ख़यालात का इजहार तनकीद के हवाले से किया है। हम ये सब के सब देख चुके हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट काफ़ी अहम हो जाता है। राइटर का नाम देकर या कौल देकर दरियाफ्त किया जाता है कि ये किसने कहा है, किसका कौल है। इसकी नोट्स भी मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। तनकीद के उसूल को भी हमने देखने की कोशिश की थी। 2 उसूल है, दोनों पर तफसील के साथ हमने बहस की थी। कसौटी पर परखने के जो 3 अनासिर हैं उसे भी हमने देखा था। तनकीद की जो बुनियादी तौर पर 2 शक़े हैं, नज़रियाती तनकीद और अमली तनकीद, उसे भी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। अदबी तनकीद के उसूल को भी हम देख चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर मिस कर दिया था, आप हमारे प्लेलिस्ट में यूनिट 7 की प्लेलिस्ट में जाइए या ग्रुप में आपको लिंक फराहम की गई है, उस लिंक के ज़रिए से आप देखने की कोशिश करें। आपके जहन में यकीनन ख्याल आ रहा होगा कि तनकीद के हवाले से जब इतने ख़यालात, इतने नज़रियात, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी हो, तो तनकीद क्यों ज़रूरी है, ये समझना आपके लिए अज़हद ज़रूरी है। अगर ये पार्ट आपने मिस कर दिया तो तनकीद और दबिस्तान तनकीद को आप सही तौर से समझ नहीं पाएंगे, ये समझने से कासिर रहेंगे। इसलिए आप नोट्स को बार बार पढ़िए। उसी के साथ तनकीद निगार के जो औसाफ है उसे भी ख़ास तौर से आप लोग देखने की कोशिश करें। हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ था दबिस्तान तनकीद पर, यानी तनकीद के कौन कौन से दबिस्तान है। उसमें हमने देखा था मशरिकी तनकीद, जमालियाती तनकीद, मार्कसी तनकीद, तरक्की पसंद तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, साइंटिफिक तनकीद, उसलूबियाती तनकीद, साख्तियाती तनकीद और तासुराती तनकीद। इन दबिस्तानों का मुतालिया हमने किया था। इन दबिस्तानों का मुतालिया हमने करना है। तो पहले आप देख सकते हैं, पहला जो नंबर आता है वो मशरिकी तनकीद का आता है। अब दबिस्तान तनकीद में जो सबसे पहले तनकीद है मशरिकी तनकीद, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब मशरिक मगरिब के एतबार से ये तनकीद का नाम दिया गया है। हमने जो तारीख़ ज़ुबान उर्दू में जो नक्शा देखा था, अगर वो आपको याद है यूनिट 1 में जो हमने पढ़ा था, वो नक्शा अगर आपको याद होगा तो मशरिकी तनकीद और मगरिबी तनकीद को किस तरह से 2 खानों में तकसीम किया गया है उसे आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो आइए अब मशरिकी तनकीद क्या है या अरबी ज़ुबान अदब की तनकीद क्या है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मशरिक से वाबस्ता तनकीद को मशरिकी तनकीद कहा जाता है। बाल्फाज़ दिगर अरबी और फ़ारसी की कदीम तनकीद को मशरिकी तनकीद के नाम से जाना जाता है। अब मशरिक के आप ख़ित्तों को देखने की कोशिश करें, वहाँ पर आपको अरब ममालिक नज़र आएंगे, ईरान मुल्क नज़र आएगा, इराक़ नज़र आएगा। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर इब्रानी है, अरबी है, फ़ारसी है, इन ज़ुबानों को
फ़रोग हासिल हुआ था। संस्कृत फ़ारसी ज़ुबान को किस तरह से फ़रोग हासिल हुआ, ये कहाँ से निकली, इसकी बहुत तफसील के साथ हमने वजाहत यूनिट फर्स्ट में कर दी थी कि किस तरह 1500 कब्ल मसीह में आर्य हिजरत करते हैं। एक ग्रुप जो है वो कनेटम कहलाता है, दूसरा ग्रुप जो है वो कोस्टम कहलाता है। इस तरह मुख्तलिफ ग्रुपों में उन्हें तकसीम किया गया था और तकसीम होने के साथ वो अपने साथ कुछ ज़ुबानें लेकर गए थे। उन्हीं ज़ुबानों के नुकूश ये आप देख सकते हैं फ़ारसी की शक्ल में, जिसकी बहुत सारी असनाफ बाद में उर्दू अदब में देखने को मिलती है। तो खुले लफ्ज़ों में या बड़े लफ्ज़ों में आप समझने के लिए ये कह सकते हैं कि अरबी ज़ुबान और फ़ारसी ज़ुबान की जो कदीम तनकीद है, जो पुरानी तनकीद है, मौजूदा अहद की बात नहीं है बल्कि दौरे कदीम की बात है, माजी की बात है, तो उस तनकीद को मशरिकी तनकीद के नाम से जाना जाता है। अब चूँकि कदीम दौर की बात है तो आपको पहले ये तलाश करना होगा कि किन बुनियादों पर तनकीद को कदीम और जदीद के खानों में तकसीम किया गया है, क्यों पुरानी तनकीद को कदीम तनकीद कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये तलाश करना होगा कि तनकीद के नुकूश या तनकीद के इब्तिदाई नुकूश या तनकीद की छाप आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो आप किसी भी ज़ुबान का आप सहारा ले लीजिए। अगर समझने के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो उर्दू ज़ुबान में तनकीद के अनासिर या तनकीद के नुकूश कहाँ मिलते हैं, लेकिन हम बात करें अरबी में। लेकिन सिर्फ कदीम तनकीद को समझने के लिए, तनकीद के इब्तिदाई नुकूश को समझने के लिए हम उर्दू ज़ुबान का सहारा ले रहे हैं, इसलिए कि उर्दू अदब से गहरी वाक़फ़ियत है, तारीख़ पर हमारी पकड़ है, तो हम आसानी के साथ उसको हम समझ सकते हैं। तो तनकीद के इब्तिदाई नुकूश अगर उर्दू में देखने की बात की जाए तो हमें शोरा के कलाम में नज़र आती है, जैसे आब हयात, जिसे तनकीद की पहली बाज़ाब्ता किताब भी करार दिया गया है, जिसके तख्लीक़कार है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब आब हयात में क्या है? आप आब हयात में ये कह सकते हैं कि तज़किरा है, तज़किराती किताब है, तज़किरों पर मबनी किताब है, जिसमें अलग अलग शोराए किराम के हालात ज़िंदगी के साथ उनके कलामों को, उनके अशार को कलमबंद किया गया है। इसी के साथ में एक तनकीदी मुतालिया पेश किया गया है, तनकीदी जायज़ा पेश किया गया है कि किस शायर का कलाम अछूता है, किसका निराला है, किसका बेहतर है, किसमें क्या कमी पाई जाती, क्या खामी पाई जाती है। इसी में तो मोहम्मद आज़ाद साहब बहक भी गए हैं। बहकने की एक वजह हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ी थी कि चूँकि वो तनकीद निगार उन्हें कहा जा सकता है लेकिन उन्हें माहिर लिसानियत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़ुबान की पैदाइश ब्रिज भाषा से हुई है, जबकि ब्रिज भाषा ऊ का लहजा रखने वाली ज़ुबान है और हमारी जो ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान वो आ का लहजा रखने वाली ज़ुबान है। हमने वो मिसालों के ज़रिए से सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है। आप वो उस लेक्चर पर जाके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इब्तिदाई नुकूश है वो आब हयात में मिलते हैं, जो किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, जिसमें उन्होंने बाद शोरा को नीचा दिखाने की कोशिश की या नज़रअंदाज करने की कोशिश की और अपने उस्ताद मोहतरम को हाईलाइट करने की कोशिश की है। किसी शायर को फरामोश भी कर गए हैं। अगर आपकी पकड़ आब हयात पर है या आब हयात आपने पढ़ी है तो आप ज़रा कमेंट में बताने की जहमत गवारा फरमाएं कि उन्होंने किस शायर को आब हयात में नज़रअंदाज कर दिया है और उनकी शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश की है। मैं आब हयात को या मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कंडेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इब्तिदाई नुकूश तनकीद का मादा वो किस तरह नज़र आता है। अब तनकीद हमने कहाँ से शुरू किया था? जब आप इस यूनिट के पहले लेक्चर को देखेंगे तो हमने आगाज़ किया था अपने इस बाब का कि इंसान पहले बरहना रहा करते थे, फिर उन्होंने दरख्तों के पत्तों को पहनना शुरू किया। गोया कि उनके तनकीदी शऊर में ये बात आई कि बरहना रहने से बेहतर है कि तन ढाक लेना चाहिए। अब उन्होंने तन ढाकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया, फिर उनका शऊर परवान चढ़ा और फिर उन्होंने ये महसूस किया कि पत्तों से कहीं ज़्यादा बेहतर टिकाऊ और मुहाफ़िज़त फराहम करने वाले जानवरों के चमड़े होते हैं। इसलिए जानवरों के चमड़ों को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह से उनका तनकीदी शऊर परवान चढ़ता गया। पहले वो कच्चा गोश्त खाते थे, इसीलिए कच्चे गोश्त खाने वालों की जो ज़ुबान है उसे पिशाची कहा जाता है। पिशाची कहाँ के रहने वाले बोलते थे? कश्मीर के रहने वाले, पंजाब के रहने वाले बोला करते थे। तो मुख्तलिफ अदवार में तनकीदी शऊर परवान
चढ़ता रहा है। तो इब्तिदाई नुकूश हमें कलाम में नज़र आते हैं, नज़मों में नज़र आते हैं, अशार में नज़र आते हैं, तज़किरों में नज़र आते हैं, या फिर तकारीज़ में। तकरीज़ किताब, किसी भी किताब को आप उठा कर देख लीजिए, उसके अंदर किताब में होता क्या है, इब्तिदाइया होता है, पेश लफ्ज़ होता है, अर्ज़ नाशिर, अर्ज़ मुसन्निफ़ या तकरीज़ लिखवाई जाती अलग अलग माहिरीन से, जो किताब को पढ़कर उसकी खूबियों और खामियों को कलमबंद करते हैं। लेकिन अब तकरीज़ ये सिर्फ फ़र्ज़ी हो चुकी है। अब की तकारीज़ जो होती है उसके अंदर सिर्फ किताब की और साहब किताब की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है। उस सिन्फ़ के हवाले से, उस फ़न के हवाले से, उस किताब के हवाले से खामी मौजूद भी हो तो कोई भी तकरीज़ निगार उसे किताब में लिखने की ज़हमत नहीं करता है, या ये कह लीजिए कि कोई भी पब्लिशर उसे शामिल इशाअत नहीं करता है। बहरहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि तनकीद के इब्तिदाई नुकूश कदीम शोरा की नज़मों में, शेरों में, तज़किरों में और तकरीज़ों में मिलते हैं। कनीज़ फातिमा का जवाब आ गया, मोमिन खान मोमिन को अवॉइड किया था। वेरी गुड कनीज़ फातिमा, बल्कि याद भी दिलाया गया। और मोमिन साहब तो वो ऐसे बड़े शायर हैं कि हैवान ज़रीफ़ मिर्ज़ा गालिब साहब जैसे बड़े शायर जिनके हवाले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 2 किताबें इल्हामी है। एक किताब है वैद मुक़द्दस और दूसरी किताब है दीवान गालिब, यानी दीवान गालिब को इल्हामी किताब करार दिया गया। और उस किताब के खालिक मिर्ज़ा गालिब ये कहते हैं मोमिन साहब से कि मोमिन साहब आप हमें एक शेर अता कर दीजिए और बदले में हमारा मुकम्मल दीवान ले लीजिए। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। एक शेर के बदले में उन्होंने मुकम्मल दीवान देने की बात की थी। जी वेरी गुड इमामुद्दीन साहब, सर सैयद ने अपनी किताब के लिए गालिब से तकरीज़ लिखने की फरमाइश की थी। वेरी गुड। अब ज़रा ये भी बता दीजिए कि गालिब साहब ने तकरीज़ लिखी भी थी या नहीं लिखी थी सर सैयद की किताब पर। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तकरीज़ के इब्तिदाई नुकूश। अब हम मशरिकी तनकीद को समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब मशरिकी तनकीद में अरबी ज़ुबान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अरबी ज़ुबान में भी इब्तिदाई नुकूश हमें कहाँ मिलेंगे, नज़मों में, अशार में, तज़किरों में या फिर तकरीज़ों में। अब चूँकि हम उर्दू तनकीद के इब्तिदाई नमूनों पर अरबी और फ़ारसी तनकीद के असरात को देखते हैं, इसलिए अरबी फ़ारसी तनकीद का मुतालिया करना नागुज़ीर हो जाता है मशरिकी तनकीद को समझने के लिए। तो मशरिकी तनकीद को समझने के लिए चूँकि ये इलाक़ाइयत पर भी मबनी है और अरबी और फ़ारसी की कदीम तनकीद को मशरिकी तनकीद के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमें किन 2 ज़ुबानों का मुतालिया करना होगा, अरबी तनकीद का और फ़ारसी तनकीद का। तो आइए शुरू करते हैं अरबी तनकीद निगारी या अरब में तनकीद निगारी। देखिए शुरू में जो शायरी थी उसकी कद्र कीमत का अंदाज़ा, उसकी अहमियत का अंदाज़ा, उसके मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा किन चीज़ों से लगाया जाता था, इल्म मानी से, इल्म बयान से, इल्म अरूज से और इल्म काफ़िया से। अब मैं यहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन आप ये बताइए इल्म मानी की तारीफ़ क्या है, इल्म बयान किसे कहा जाता है, इल्म अरूज क्या है, इल्म काफ़िया क्या है। आप कमेंट करके बताइए जब तक हम आगे पढ़ते हैं। तो शायरी की कद्र कीमत का अंदाज़ा इन्हीं उलूम की बुनियाद से लगाया जाता था। अब इल्म मानी के मुख्तलिफ मुबाहिस है। अब कौन कौन सी बहस उसमें पाई जाती है, फसाहत पाई जाती है, बलागत पाई जाती है, बा मुहावरा ज़ुबान पाई जाती है। तो इल्म मानी में फसाहत, बलागत और मुहावरे पर ज़ोर दिया जाता है, जबकि इल्म बयान में क्या है, तशबीह है, इस्तिआरा है और किनाया वगैरह पर बहस की जाती है। तशबीह के अरकान आप कमेंट करके बताइए और इस्तिआरा के अरकान आप कमेंट करके बताइए। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में तशबीह की तारीफ़, या तशबीह की तारीफ़ तो आप कर लेंगे, तशबीह के अरकान कितने होते हैं वो बताइए, इस्तिआरा के अरकान कितने होते हैं वो बताइए। इसलिए कि यूनिट 10 में आपको सनाए और बदाई भी पढ़ना है। इल्म जमा क्या है, इल्म तफरीक क्या है, तजाहुल आरफाना क्या है, मुराअतुन नज़ीर क्या है। तो ये तमाम सिनफ़े भी आपको पढ़नी है, तमाम सनतों का मुतालिया भी आपने करना है। तो प्लीज़ फ़ौरन आप तशबीह के अरकान और इस्तिआरा के अरकान बताइए। मोहम्मद इलियास पटेल का जवाब आया है कि इल्म अरूज वो इल्म है जिससे शेरी औज़ान मालूम होते हैं। वेरी गुड। फौरी तौर पर, फौरी, वो वक्त ज़ाया ना कीजिए, फौरी तौर पर जवाब दीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं।
फौजी हयात नहीं पता। मोहम्मद इलियास पटेल 5 होते हैं या 4 होते हैं? देखिए अंजित कुमार ने आपके सवाल का जवाब दे दिया, 5 है। वेरी गुड वेरी गुड, चारों अरकान आपके स्क्रीन पर नज़र आ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में देखिए इमामुद्दीन का जवाब आ चुका है। वेरी गुड। अच्छा अब इस्तिआरा की भी बता दीजिए, इस्तिआरा में कितने अरकान है? फ़हीम अख्तर के भी जवाब आ गया कि तशबीह के 4 अरकान है। वेरी गुड माशाल्लाह। इस्तिआरा के बता दीजिए। अब्दुल मतीन का भी जवाब आ चुका है। ठीक है, आप कमेंट में बताइए, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अरबी तनकीद की रिवायत में हुस्न अल्फाज और हुस्न मानी पर जोर दिया गया है। अब अल्फाज और हुस्न मानी ये अरबी तनकीद की रिवायत का हिस्सा है, बल्कि आप जितने भी नक्कादों को पढ़ेंगे तो उसमें आप ये बात मुश्तरक पाएंगे कि बहुत सारे नक्काद वो अल्फाज पर फोकस किया करते थे, तो बहुत सारे नक्काद जो है वो मानी पर जोर दिया करते थे। तो ये अरबी तनकीद का हिस्सा था। अब अरबों में तनकीद, अब तनकीद अरबों में ज़माने कदीम से अदबी तनकीद का रुझान रहा है। अब रुझान, शऊर, बाज़ाब्ता तनकीद की बात हम नहीं कर रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अरबों में अपने कदीम ज़माने से अदबी तनकीद का रुझान था। जैसे मिसाल के तौर पर आप शहर उक्कास को देख लीजिए। ताइफ के पास एक शहर था शहर उक्कास, वहाँ पर हर साल एक मेला लगता था। जिस तरह हमारे यहाँ किताबी मेले हुआ करते हैं, किताबों की ख़रीदो फरोख्त के लिए जो मेले होते हैं, उसी तरह शहर उक्कास में ताइफ के पास जो शहर वाक़ था वहाँ पर एक मेला लगता था। दूर दूर से अरबाब इल्म फ़न वहाँ पर अपना कसीदा लेकर पहुँचते थे। अब कसीदा, इसीलिए कसीदा जो सिन्फ है वो अरब से आई है, अरबी से वो फ़ारसी में आई और फ़ारसी से फिर उर्दू अदब में आई। कसीदा लफ्ज़ कसद से, यानी जानबूझकर। अब जानबूझकर से मुराद क्या? कसीदे में होता क्या है? किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ ही तो होती है, तो इंसान किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ यूँ ही नहीं करता है बल्कि कसदन करता है, खुद से करता है, अज़ खुद करता है, इसलिए कसद से कसीदा बना, जिसे मग़ज़ सर भी कहा जाता है। यानी जिस तरह इंसानी वजूद में दिमाग को सरदारी और सरबराही हासिल है, सुरखरोही हासिल है, उसी तरह तमाम असनाफ़ अदब में कसीदा को मग़ज़ की तरह हैसियत हासिल है। यानी इसलिए कि पुरश को अल्फाज, जाह व जलाल, शान व शौकत, तराकीफ़, हुस्न बयान, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी है जो कसीदे में मौजूद होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि कसीदा निगार और मरसिया निगार की जो उर्दू होती है वो काफ़ी बेहतरीन होती है, काफ़ी उम्दा होती है। तो मेला लगा करता था जहाँ पर दूर दूर के अरबाब इल्म फ़न कसीदा लेकर आते थे। फिर क्या होता था, वहाँ पर उन कसीदों को जांचा जाता, परखा जाता, उनके मानी पर गौर किया जाता, उनके अल्फाज पर गौर किया जाता। ये लफ्ज़ और मानी, इसको हमेशा याद रखिएगा। इन्हीं 2 बातों पर पूरा तनकीद का, अरबी तनकीद की इमारत कायम है। तो अल्फाज पर गौर किया जाता था, मानी पर गौर किया जाता था, ये तलाश किया जाता था कि वाकई में कुछ नया ख्याल भी पेश किया है या वही पुराना ख्याल है, वही फरसुदा बात इसमें कही गई है। तो उसको तनकीद की कसौटी पर जांचा जाता, परखा जाता। अब कोई क्यों लेकर आएगा दूर दूर से, साल साल भर कसीदा लिख करके उसको शहर उक्काज़ में लेकर आएंगे, उसको तनकीद की कसौटी पर देखा जाएगा, परखा जाएगा, जांचा जाएगा, किसी के कसीदे को उठाकर फेंक दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, उसको वैल्यू नहीं दी जाएगी, उसे गैर म्यारी करार दिया जाएगा। तो इंसान क्यों अपने लिखे हुए कलाम को गैर म्यारी करार देने के लिए शहर उक्काज़ में जमा होगा? इसलिए जमा होगा कि उसका इनाम भी बहुत बड़ा हुआ करता था। इनाम क्या होता था? जिसका कसीदा सबसे ज़्यादा म्यारी होता था, जिसका कसीदा सबसे ज़्यादा उम्दा होता था, उस कसीदे को सुनहरे हरफों में लिखकर खाने काबा की दीवार पर आवेज़ा किया जाता था, मुनक्कश किया जाता था। कितनी बड़ी शर्फ की बात है कि एक मोमिन तो अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा खाने काबा के जलवों का दीदार करने के लिए मचलता है, तड़पता है। अभी कितनी बड़ी बात होंगी कि हमारा लिखा हुआ कलाम, हमारा लिखा हुआ कसीदा
खाने काबा की दीवार पर आवेजा कर दिया जाए। तो इस इनाम को पाने के लिए दूर दूर से अफराद आते थे और अफराद आकर के वहाँ पर अपना कसीदा सुनाया करते थे। उसको तनकीद की कसौटी पर परखा जाता था और फिर जिसका कसीदा सबसे ज़्यादा म्यारी होता था उसे खाने काबा की दीवार के ऊपर आवेजा कर दिया जाता था। तो ये उसका तरीका था। अब इस चीज़ से किस बात का पता चलता है? इससे इस बात का पता चलता है कि अरब में अदब का म्यार कितना बुलंद था, कितना ऊंचा था कि वहाँ पर देखिए फरजाना परवीन का मैसेज आ रहा है कि वीडियो रुक कर हो रही है, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ कि मेरी जानिब से लाइव रिले में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ आप बताइए, क्योंकि मैं 5G के ऊपर 1080 में अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूँ। तो मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जो एक्स्ट्रा स्क्रीन रखी हुई है वहाँ पर भी 1080 में वीडियो पब्लिश हो रही है। आप बताइए, फौरी तौर पर प्लीज़ बताइए। वीडियो क्वालिटी में देख लेता हूँ। देखिए 1080 तो मेरे तरफ से बराबर हो रही है। आप भी अपने वीडियो को आमतौर से हम जो लेक्चर्स डिलीवर करते थे वो 720 में करते थे, लेकिन मेरे जो ख़ास तौर से जो लेक्चर्स होते हैं वो 1080 में होते हैं, यानी फुल HD में होते हैं वो लेक्चर। ठीक है, मतलब हम कंटिन्यू करते हैं या वीडियो क्वालिटी को मैं रिड्यूस कर देता हूँ अगर आप कहेंगे, इसलिए कि 1080 में यानी फुल HD क्वालिटी में लेक्चर डिलीवर करने के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी लगता है और थोड़ा सा डिले भी होता है। तो खैर कोई बात नहीं, आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं। तो इस अमर से अरबी अदब के म्यार का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद अरबी शायरी की खुसूसियत क्या थी? अरबी शायरी की खुसूसियत सदाकत, सादगी, सबक आमोज़ी और ज़ुबान व बयान की दिलकशी। सदाकत चाहिए, सच्चाई चाहिए, हक़ गोई उसमें होनी चाहिए, सादगी, नफीस लहजे में, साफ़ सुथरे लहजे में शायरी की जानी चाहिए। सबक आमोज़ी, उसमें दर्स हो, इबरत हो, सबक हो, ज़ुबान व बयान की दिलकशी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब बेहतरीन शेर किसे करार दिया जाता था? जिस पर बार बार गौर किया जाए और बार बार उसकी नोक पलक सवारी जाए। ड्रामा निगार शेक्सपियर। आज शेक्सपियर की वीडियो को या शेक्सपियर के ड्रामे को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, उससे अहमियत दी जाती है, लेकिन शेक्सपियर ने अपने ड्रामों की नोक पलक को हज़ारों मरतबा संवारा होगा, दर्जनों मरतबा संवारा होगा, सैकड़ों मरतबा डॉक्टर इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा की नोक पलक सवारी होंगी, तब कहीं जाकर आज वो इतना म्यारी कलाम हमारे सामने मौजूद है। तो बेहतरीन शेर उस वक्त पाए तकमील तक पहुंचता है जब उस पर बार बार गौर किया जाए और उसकी नोक पलक को बार बार संवारा जाए। इसीलिए ज़ुहैर, जो कि अरब का एक मारूफ शायर था, वो अपने कसीदे को साल भर उस कसीदे पर मेहनत करता, उस पर बार बार गौर करता, उसकी नोक पलक को संवारने की कोशिश करता और फिर वो कसीदा लेकर पहुंचता था। तो एक मारूफ शायर थे ज़ुहैर, जो साल भर अपने कसीदे पर मेहनत करते, इसीलिए वो अपने कसीदे को साल भर की कमाई का नाम देते थे। अब देखिए अरबी शायरी की खुसूसियत क्या है? सदाकत, सादगी, सबक आमोज़ी, ज़ुबान व बयान की दिलकशी। इसी चीज़ को हज़रत हसन बिन साबित ने भी कहा है। हसन बिन साबित कौन? ये दरबार रिसालत के मारूफ शायर थे। उनका ये मानना है कि अच्छे शेर की पहचान ये है कि जब सुना जाए तो लोग कह उठे कि सच कह रहा हो, यानी इसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, सदाकत होनी चाहिए। ये बेहतरीन शेर की पहचान होती है। सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। UGC नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 7 तनकीद और दबिस्तान तनकीद का हम मुतालिया कर रहे थे। इससे कबल तनकीद पर हम कुछ लेक्चर्स देख चुके हैं। आज का हमारा ये लेक्चर मबनी होगा मशरकी तनकीद के हवाले से। आप फौरी तौर पर कमेंट में
बताइए कि इस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है वीडियो के हवाले से और ऑडियो के हवाले से या फिर बफरिंग के रिगार्डिंग, तो हम फौरी तौर पर इसे फिर कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारी सिर्फ एक ही क्लास होंगी, पेपर फर्स्ट की क्लास नहीं होने वाली है, इसलिए कि शाहिद सर जो है वो आउट ऑफ है और गजाला मैम भी आज लेक्चर नहीं लेंगे। आज सिर्फ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर आया हूँ, जिसमें मशरिकी तनकीद आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लेक्चर का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करते हैं। हम ये देख रहे थे दबिस्तान तनकीद, जिसके मुख्तलिफ़ नामों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें हमने आज आगाज़ किया मशरिकी तनकीद का। मशरिकी तनकीद इलाके के एतबार से देखा जाए तो मशरिक़ से वाबस्ता तनकीद को मशरिकी तनकीद कहा जाता है, या ये कह लीजिए कि आप अरबी और फ़ारसी की कदीम तनकीद को मशरिकी तनकीद का नाम दिया गया है। अब चूँकि कदीम तनकीद की बात हो रही है तो हमें ये जांचना होगा, ये देखना होगा, ये समझना होगा कि कदीम तनकीद से मुराद क्या है या उसके इब्तिदाई नुकुश कहाँ पर मिलते हैं। तो उसके जो इब्तिदाई नुकुश मिलते हैं, इससे पहले जो लेक्चर हुआ उसके अंदर हमने तफसील के साथ बताया कि किस तरह नज़मों में, अशार में, तज़किरों में और तकरीज़ों में तनकीद के इब्तिदाई नुकुश देखने को मिलते हैं। अब उर्दू अदब को समझने के लिए उर्दू अदब के असनाफ पर हमें अरबी और फ़ारसी के असरात नज़र आते हैं, इसलिए हमें मशरिकी तनकीद में अरबी तनकीद को या अरबी ज़ुबान की तनकीद को और फ़ारसी ज़ुबान की तनकीद को समझना होगा। उर्दू ज़ुबान के कवायद अलग थे, अरबी ज़ुबान के कवायद में कुछ फ़र्क पाया जाता था, उनके शोरा के यहाँ नज़रिया, उनका निस्बुलैन कुछ मुख्तलिफ था। जैसे उनके यहाँ शायरी की कदर व कीमत का अंदाज़ा इल्म मानी, इल्म अरूज़ और इल्म काफ़िया व बयान के ज़रिए से लगाया जाता था। अब इल्म मानी, इल्म बयान, इल्म अरूज़ वगैरह को इससे पहले जो लेक्चर हुआ हम उसमें देख चुके हैं। इल्म मानी में फ़साहत, बलागत और मुहावरे पर बहस की जाती है, जबकि इल्म बयान में तशबीह, इस्तिआरा और किनाये पर बहस की जाती है। अरबी तनकीद आप जब तक पढ़ेंगे उसमें आपको दो इस्तिलाहों को याद रखना होगा, एक है हुस्न अल्फाज, दूसरे है हुस्न मानी, यानी हसीन अल्फाज का इस्तेमाल और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनके माना बहुत उम्दा हो, बहुत बेहतर हो। इसलिए शायरी को कहा जाता है मुताले कायनात, तख़य्युल और तफ़ुसे अल्फाज, यानी सबसे पहले आपको कायनात का मुतालिया करना है, फिर सोचना है, तख़य्युल से काम लेना है और उसके बाद हसीन, उम्दा और पुरमग़ज़ अल्फाज का इस्तेमाल करना है। अब तनकीद चूँकि अरबी ज़ुबान और अदब के एतबार से हम देख रहे हैं तो अरबों में तनकीद का रुझान बहुत पहले से मौजूद था, जिसकी मिसाल हमने शहर उक्काज़ में जो मेला लगता था उसमें देखने की कोशिश की, जहाँ पर माहिरीन फ़न अपने कसायद को पेश किया करते थे, उन्हें तनकीद की कसौटी पर जांचा और परखा जाता और जिनका कसीदा सबसे ज़्यादा दाद का मुस्तहिक होता उसे खाने काबा की दीवार पर आवेज़ा किया जाता था। इस अमल से अरबों के तनकीदी अदब का मियार का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। अरबी शायरी की जो खुसूसियात है वो ये है सदाकत, सादगी, सबक आमोज़ी और ज़ुबान व बयान की दिलकशी। बेहतरीन शेर उसे कहा जाता था जिसे बार बार देखा जाए, उस पर गौर किया जाए और फिर उसके बाद उसकी नोक पलक को संवारा जाए बार बार। शेक्सपियर की मिसाल हमने देखी थी कि उसने अपने ड्रामों को किस तरह से बार बार सजाया था, संवारा था। डॉक्टर इकबाल ने अपने अशार को कई मरतबा मिसरों को तब्दील किया था। तो एक शायर था ज़ुहैर नामी, अरबी शायर था, वो साल भर एक कसीदा लिखता और साल भर की कमाई अपने कसीदे को करार देता था। हज़रत हसन बिन साबित के मुताबिक अच्छा शेर वो होता है जब उसे सुना जाए, जब उसे पढ़ा जाए तो सामने वाला कह उठे कि सच कह रहा हो। यानी कि वही शायरी की खुसूसियत कौन सी? सदाकत, सादगी, सबक आमोज़ी, ज़ुबान व बयान की दिलकशी। जी तैयबा हाली ने कहा है कि मुतालिया कायनात, तख़य्युल और तफ़ुसे अल्फाज। शिबली ने भी शायरी के हवाले से कुछ कहा है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो बताने की ज़हमत फरमाए कि इस हवाले से शिबली नुमानी का क्या नज़रिया था। अब उसके बाद हज़रत फ़ारूक आज़म ने ज़ुहैर को सबसे बड़ा शायर करार दिया था। अरब में उस अहद का बड़ा शायर
करार दिया था। अब बड़ा शायर क्यों करार दिया गया, तो उसके पीछे कुछ असबाब थे, कुछ वजूहात थी। वो असबाब क्या है कि ज़ुहैर के कलाम में पेचीदगियाँ नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा उलझाव उसके कलाम में नहीं होता था। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ज़ुहैर अपने कलाम में नहीं करते थे जो नामानूस हो, यानी जिससे जिन अल्फाज से लोग मानूस नहीं थे, तो नामानूस अल्फाज का इस्तेमाल वो इस्तेमाल नहीं करते थे। और जब वो अपने शेर में, अपने कसीदे में, अपने कलाम में किसी की तारीफ़ करते थे, तो जब किसी की तारीफ़ वो करते थे तो उन खूबियों का तज़किरा वो करने की कोशिश करते थे जो वाकई उस शख्सियत में पाई जाती थी, यानी अपने ममदूह की उस तरह वो तारीफ़ करते थे कि वाकई वो तारीफ़ का हकदार होता था, वो खूबियाँ, वो औसाफ, वो खसाइस उस शख्सियत में मौजूद होते थे। रफ्ता रफ्ता ज़माना बढ़ा और फिर जो सादगी की कैफियत थी अरबों में, वो सादगी की कैफियत दूर होती चली गई। सादगी या सदाकत या रास्तगोई या बेबाकी, वो सब अंदाज दूर होता गया। मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून वहाँ पर आते गए, तर्जमे किए जाने लगे। अब्बासी दौर में तो उलूम व फ़नून की बहुत ज़्यादा कद्र की जाने लगी और फिर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की जो किताबें थी वो मंजर आम पर आने लगे थे। अब मंजर आम पर जब तर्जमे होकर किताबें अरबों में आने लगी तो जो द पोइटिक्स है, जो अरस्तु की किताब बोतिका, वो भी अरब में पहुंचती है। लेकिन अरब में पहुंचने पर बोतिका का असर बहुत ज़्यादा अरबी शोरा पर नहीं पड़ता है। उसके पीछे एक वजह है, उसके पीछे एक सबब है। बहुत ज़्यादा असर ना पड़ने की वजह यह है कि बोतिका में ड्रामे पर बहस की गई थी, ड्रामे पर तनकीद की गई थी, या ड्रामे के तनकीदी अनासिर को तफसील के साथ बताया गया था। जबकि अरब में ड्रामा नहीं पाया जाता था, अरब में कसीदा पाया जाता था, अरब में अशार पाए जाते थे, कलाम पाया जाता था। जाहिर सी बात है कि एक ऐसी किताब जिसमें तनकीदी अनासिर मौजूद है, उस सिन्फ़ के हवाले से जो सिन्फ़ वहाँ पर पाई ही नहीं जाती हो, तो उसका बहुत ज़्यादा गहरा असर तो उस सोसाइटी में, उस मुआशरे पर, उस समाज में नहीं पड़ने वाला। अलबत्ता उसकी वजह से ये हो गया था कि तनकीद का ज़ौक़ और भी ज़्यादा बेहतर हो गया था, और भी ज़्यादा परवान चढ़ रहा था। और यहाँ से बाज़ाब्ता अरबी तनकीद का आगाज़ होता है। अरबी तनकीद में जिन नक्कादों ने उसूल वज़ा किए या अरबी अदब को तनकीद के कसौटी पर जांचने के लिए जो कवानीन बनाए थे, वो उनमें जो काबिल ज़िक्र नाम है नक्कादों की वो इस तरह है: मोहम्मद बिन सलामुल आजमी, इब्न क़ुतैबा, अब्दुल्ला, क़दामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीक, इब्न खुल्दून, जाहिज़, अबू हिलाल अस्करी, अब्दुल कादिर जरजानी। अक्सर व बेशतर ये आपके निसाब का हिस्सा है जिन्हें यक के बाद दीगरे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आप कमेंट करके बताइए। फिर आगे हम एक अहम नक्काद मोहम्मद बिन सलामुल आजमी की तरफ बढ़ते हैं। शिबली ने शायरी को तख़य्युल और मुहाक़ात का मजमुआ करार दिया था। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये बताता है कि आप लोगों की स्टडी काफ़ी बेहतर है। तो ठीक है, जो पहले अरबी नक्काद है मोहम्मद बिन सलामुल आजमी, उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद बिन सलामुल आजमी की किताब है तबक़ातुश शोरा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि तबक़ातुश शोरा के मुसन्निफ़ का नाम बताइए, या ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलामुल आजमी की किताब का नाम बताइए, या ये पूछा जा सकता है कि अरबी ज़ुबान के पहले नक्काद का नाम क्या है। तो इस तरीके से आपके सवालात बन सकते हैं। तो नाम आपका क्या था? मोहम्मद बिन सलाम, और कुन्नियत क्या थी? अबू अब्दुल्ला अल बसरी, ये कुन्नियत थी। सन 1756 में बसरा में आपकी विलादत हुई थी और सन 845 में बगदाद में आपका इंतकाल हुआ था। अल अजमी ये लाहिका है। आप मकाम विलादत और वफ़ात के मकाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अजमी क्यों कहा जाता था। अरब लोग अपने आप को अरबी कहा करते थे। उनके अलावा जितने भी इलाके में रहने वाले लोग थे सबको अजमी यानी गूंगे बहरे कहा करते थे। अब चूँकि अरबी के शायर है, बसरा में विलादत हुई और बगदाद में इंतकाल हुआ, बावजूद इसके अरबी ज़ुबान के पहले नक्काद करार दिए गए। तबक़ातुश शोरा उनकी किताब है, लेकिन अल अजमी उनके नाम का हिस्सा बन ही गया है।
मोहम्मद बिन सलामुल अजमी ने शायरी को सनदगरी करार दिया है। उसके बाद इब्न क़ुतैबा का नाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन क़ुतैबा है। नाम क्या है? अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन क़ुतैबा। और इनकी जो पैदाइश है वो कोफा में हुई थी सन 828 मुताबिक हिजरी 213 में। इनकी जो तसानीफ़ के नाम है आप वो किताब पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 इनकी किताबें हैं जो अरबी तनकीद के हवाले से पाई जाती है। इब्न क़ुतैबा जो है शेर गोई के लिए शौरी काविश और तराश खराश को ज़रूरी बताते हैं। इब्न क़ुतैबा के नज़दीक वो शायर ज़्यादा अहम है जो अपने शेरों पर मुसलसल गौर करते रहते हैं और उनकी नोक पलक को संवारते रहते हैं। अब ऐसा क्यों है? बार बार आप उन्हीं चीज़ों को याद कर लीजिएगा। तफ़्फ़ुज़ अल्फाज या हुस्न अल्फाज और हुस्न माना अरबों में शायरी के लिए ये असास हुआ करती थी। उनकी सादगी की उनके शेर की खुसूसियत भी हम देख चुके हैं। ज़ुबान व बयान की दिलकशी चाहिए, सादगी चाहिए, उसलूब बेहतर चाहिए। तो इब्न क़ुतैबा ये अरबी ज़ुबान का बड़ा मारूफ नक़ाद गुज़रा है जिनकी तनकीद में तवाज़ुन पाया जाता है। और ये एक ऐसे नक़ाद गुज़रे हैं जो अपने फ़न को अहमियत भी देते थे और मानी को नज़रअंदाज भी नहीं करते थे, यानी एतदाल की राह इख्तियार करते थे। अच्छे और बुरे शेर में इब्न क़ुतैबा ने अच्छे और बुरे के एतबार से शायरी को 4 हिस्सों में तकसीम किया। वो 4 हिस्से कौन से हैं? इब्न क़ुतैबा के नज़दीक उम्दा शेर वो है जिसमें लफ्ज़ और मानी दोनों आला दर्जे के हो, यानी ऐसा शेर जिसमें अल्फाज भी हसीन इस्तेमाल गए हो और उन अल्फाज के माना भी बेहतर हो, तो वो सबसे उम्दा शेर कहलाता है। अब शायरी को 4 हिस्सों में तकसीम किया तो पहला दर्जा कौन सा होगा? जिसमें अल्फाज भी बेहतर हो और माना भी बेहतर हो। इसी तरह दूसरे और तीसरे नंबर पर वो शेर आते हैं जिनमें लफ्ज़ अच्छे और माना बेमसरफ़ हो या माना उम्दा और लफ्ज़ नाकिस हो। यानी दूसरे नंबर पर आप ये कह सकते हैं कि शायर ने अल्फाज का इंतखाब तो अच्छा किया है लेकिन उन अल्फाज के माना उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है, उतने ज़्यादा गहरे नहीं है, उतने ज़्यादा मुवाफिक नहीं है। ये कह सकते हैं कि माना तो उम्दा निकल सकते लेकिन उन अल्फाज की तराकीब जो है वो नाकिस है या उनका इंतखाब में नुक्स पाया जाता हो। तो इस तरह दूसरे और तीसरे नंबर पर इब्न क़ुतैबा ने शायरी को तकसीम किया है। अब चौथे दर्जे पर इब्न क़ुतैबा कहते हैं कि सबसे पस्त दर्जे का शेर वो है जिसमें ना लफ्ज़ अच्छे हो और ना माना अच्छे हो, यानी कि लफ्ज़ के एतबार से भी वो खस्ता हाल हो और मानी के एतबार से भी वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो। तो ये इब्न क़ुतैबा का ख़याल था। अब आगे हम देखने की कोशिश करते हैं क़दामा इब्न जाफ़र को। क़दामा ये तो उनका नाम है, कुन्नियत कुछ मुख्तलिफ है, जिनकी पैदाइश 873 सन 1873 में बगदाद में होती है। इनका इंतकाल जो है 1948 में होता है। आपके वालिद का नाम जो है जाफ़र था। आपकी जो तसनीफ़ है वो नक़दुश शेर है जिसमें 3 फसलें हैं। 3 तरह की फसलों में इस किताब को क़दामा इब्न जाफ़र ने तकसीम किया है। कौन कौन से? पहला शेर के बारे में, दूसरा अच्छे शेर के बारे में और तीसरा ख़राब या रद्दी शेर के बारे में। तो क़दामा इब्न जाफ़र की जो नक़दुश शेर है उसे 3 फसलों में तकसीम किया गया है। अब क़दामा ने भी शेर के हवाले से या अशार के हवाले से, शायरी के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया। वो क्या है कि आपने हुस्न कारी को शेर के लिए ज़रूरी करार दिया और इखलाकी तालीम के नज़रिए को रद्द कर दिया। जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना है कि सिन्फ से, जैसे अशार है, अशार से क्या है, इखलाक की तालीम दी जानी चाहिए। लेकिन शायरी क्या है? शायरी एक फ़नून लतीफ़ा का हिस्सा है और फ़नून लतीफ़ा का काम क्या है? तफरी तबा या तबीयत को बहाल करना, खुश करना। तो कुछ लोग जैसे गज़ल, अब गज़ल में क्या है, पहले कल्बी वारदात की तर्जुमानी हुआ करती थी, मुशाहदात को कलमबंद किया जाता था, औरतों की बातें या औरतों से बातें करने या अपनी कल्बी वारदात को बयान किया जाता था। लेकिन बाद में गज़ल में सिर्फ माशूक को ही जगह नहीं दी गई। जैसे गज़ल में होता क्या है, गज़ल में क्या होता है, एक आशिक होता है, दूसरा माशूक होता है, फिर हिज्र होता है और विसाल होता है, ये कैफियत होती है। तो आशिक, माशूक और हिज्र विसाल की कैफियत ये गज़ल के लाजमी अनासिर है। लेकिन फैज़ अहमद फैज़ की गज़लों का आप जायज़ा लीजिए,
उनके यहाँ का आशिक जुदा है, माशूक जुदा है। उनके यहाँ का आशिक कौन है? उनके यहाँ का आशिक उस मुल्क का बाशिंदा है। माशूक कौन है? वो आशिक जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो उनका माशूक वतन होता है। हिज्र क्या है? उनके गुलामी को हिज्र से ताबीर किया गया है और आज़ादी को विसाल से ताबीर किया गया है। अब गज़ल में माँ पर भी गज़लें लिखी जा रही है। तो ये जो शायरी के ज़रिए से इखलाक का काम लिया जाता है, क़दामा इब्न जाफ़र उसे रद्द करते हैं। इसी मोमिन का भी यही ख्याल था। मोमिन का ख्याल क्या थे कि गज़ल से गज़ल का काम लिया जाए, जो सिन्फ जिसके लिए मुख्तस है उसी के लिए उसे मुख्तस रखा जाए, उसी में उस पर काम होना चाहिए। तो क़दामा इब्न जाफ़र भी यही कहते हैं कि हुस्न कारी शेर के लिए ज़रूरी है और इखलाकी तालीम के नज़रिए को उन्होंने रद्द किया है। बल्कि अब क्यों रद्द किया, अब समझ सकते हैं कि उन्होंने झूठ को शायरी के लिए ज़रूरी बताया है। अब बेहतरीन शेर वो है क़दामा के नज़दीक जिसमें झूठ ज़्यादा, अब झूठ यानी कि मुबालगा, यानी आला दर्जे की शायरी मुबालगे के ज़रिए नामुमकिन है, ऐसा क़दामा इब्न जाफ़र का कहना है। इसलिए वो झूठ को लाजमी करार देते। आपसे ये सवाल बन सकता है कि उस नक्कात का नाम बताइए जिसने शायरी के लिए झूठ को लाजमी करार दिया है। तो फिर आपको बताते हुए आना चाहिए क़दामा इब्न जाफ़र। लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म की मिसाल हमने अभी देखी कि उन्होंने ज़ुहैर को सबसे बेहतर शायर करार दिया। क्यों बेहतर शायर करार दिया है? इसलिए कि उनमें सच्चाई पाई जाती है, कलाम में पेचीदगी नहीं पाई जाती, वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते जो लोगों की समझ में ना आए, और वो उन खूबियों का तज़किरा करते हैं जो शख्सियत में मौजूद होती है, जो मौसूफ़ में मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पे क़दामा के नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि सबसे बेहतर शेर वो है जिसमें झूठ की आमेज़िश हो या मुबालगा हद से ज़्यादा पाया जाता हो। क़दामा इब्न जाफ़र लफ्ज़ की कदर कीमत बताते हुए कहते हैं कि अल्फाज को आसान भी होना चाहिए और फसाहत का मज़हर भी होना चाहिए। ये उन्होंने किस में कहा? ये नक़्दुश शेर में उन्होंने कहा था। तो मेरे ख्याल से क़दामा इब्न जाफ़र के हवाले से इतनी मालूमात आपने समझ ली होंगी। अब हम आ जाते हैं इब्न रशीक पर। देखिए, इस पर अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं इसे रिपीट कर दूंगा। जब तक कमेंट एक दो देख लेता हूँ। तैयबा का कहना है कि आपसे दरख्वास्त है कि जुलाई से जैन के लिए क्लासेस शुरू करवा दीजिए। देखिए, ये क्रैश कोर्स हम अभी मुकम्मल करते हैं 1 महीने में। आउटपुट क्या मिलता है, यानी जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया उसमें से अक्सर व बेशतर क्वालिफाई होना चाहिए। तो यकीनन हम आगे भी क्लास रखने की कोशिश करेंगे। आउटपुट बेहतर मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पेपर फर्स्ट की तैयारी भी यहाँ पर बहुत बेहतर अंदाज में हो रही है। ठीक है, तो किसी को इस पर कुछ कहना नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। इब्न रशीक को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इब्न रशीक का नाम अबू अली हसन इब्न रशीक है। आपकी जो तसनीफ़ है वो अल उम्दा है, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नेट जून 2019 में इन पर ये सवाल आ चुका है। तो इब्न रशीक की तसनीफ़ अल उम्दा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि अल उम्दा पर सवाल आया तो इस मरतबा भी अल उम्दा पर या इब्न रशीक पर सवाल आ जाएगा। एक पैटर्न आप समझ लीजिए। नक्कात का नाम दरियाफ़्त करता है, या किताब के हवाले से पूछता है, या उनके हिस्सों के हवाले से पूछता है। हो सकता है आपको नक़्दुश शेर में कितनी फसलें हैं वो सवाल पूछ लिया जाए, जैसा कि हमारे वक्त में पूछा गया था शिबली नुमानी की जो किताब है शेरुल अजम, वो कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसी तरह नहरंगे ख़याल के हवाले से पूछा गया था कि वो उसमें कितने इंशाइए मौजूद है। इसी तरह जो मज़ामीन सर सैयद है आले मसरूर की किताब, उस पर पूछा गया था कि मज़ामीन सर सैयद में आले मसरूर ने कितने मज़ामीन को जमा किया है। तो पैटर्न इम्पॉर्टेंट होता है, पैटर्न आपको समझना ज़रूरी होता है। हो सकता आप से जो सवाल आ जाए वो तबक़ातुश शुअरा पे आ जाए, मोहम्मद बिन सलाम अजमी पर आ जाए, हो सकता है इब्न क़ुतैबा की किताब के हवाले से आपसे सवाल पूछ लिया जाए, या हो सकता है इब्न रशीक पर रिपीट कर दिया जाए। तो खैर जो भी है, आप पैटर्न को समझ के याद रखिएगा। आपका नाम जो है अबू अली हसन इब्न रशीक है, आपकी किताब अल उम्दा है।
और इब्न रशीक जो है कलाम में मुबालगे को नापसंद और मुबालगा अभी हमने ऊपर देखा। कदामा के नज़दीक तो बेहतरीन शेर वो है जो मुबालगे में भी मुबालगे की हद तक पहुंच गया हो, लेकिन इब्न रशीक जो है मुबालगे को झूठ तस्लीम करते हैं, कज़्ज़ाब ऐसे शायर को करार देते हैं, तो मुबालगे को वो नापसंद करते हैं। आपका कहना ये कि सबसे बेहतर कलाम वो है जिस पर खुदा की किताब से कोई दलील मिल जाए। अल्लाह ताला ने गुलू को हक़ व सदाकत से बाहर होने के मुतरादिफ करार दिया है, यानी कि खुदाई कलामुल्लाह में, अल्लाह की किताब में या खुदा की किताब से कोई दलील पर मबनी कोई शेर कहा जाए, कोई कलाम कहा जाए तो वो सबसे बेहतर है। और कुरान मुक़द्दस में गुलू करने से मना किया गया है, इसलिए शायरी में भी गुलू नहीं करना चाहिए और आप मुबालगे को नापसंद किया करते थे। इब्न रशीक की राय के शेर की इमारत 4 चीज़ों पर कायम होती है। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है? एक है लफ्ज़, मानी, वज़न और काफ़िया। देखिए बात फिर वहीं पर आ जा रही है, लफ्ज़, मानी, वज़न और काफ़िया। इब्न रशीक वज़न और काफ़िए को शेर के लिए लाजमी करार देते हैं। इब्न रशीक लफ्ज़ और मानी के रिश्ते को नाकाबिल फ़स्ल तसव्वुर करते, यानी इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। लफ्ज़ और माना जैसे कि बहस छिड़ी थी, बाज़ शोरा जो है वो अल्फाज पर गौर किया करते थे, बाज़ मानी पर गौर किया करते थे। इसी एतबार से तो उन्हें 4 खानों में तकसीम किया गया कि अल्फाज भी बेहतर हो, माना भी बेहतर हो। अल्फाज अच्छे हो, माना ख़राब हो, या माना बेहतर हो, अल्फाज के इंतखाब में नुक्स पाया जाता हो, या फिर अल्फाज भी ख़राब हो और माना भी ख़राब हो। बहरहाल वज़न और काफ़िया शेर के लिए लाजमी है, ज़रूरी है और अल्फाज और माना के रिश्ते को अलहदा नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे पर टिके हुए, दोनों का इन्हिसार एक दूसरे पर पाया जाता है। एक की खूबी दूसरे को भी खूबी पर्दाल कर देती है और किसी एक की खराबी दूसरे को भी ख़राब कर देती है। इब्न रशीक ने लफ्ज़ को जिस्म और मानी को रूह से ताबीर किया। देखिए इब्न खुल्दून ने भी पानी और प्याले से ताबीर किया है, अल्फाज और माना को प्याले और पानी से ताबीर किया है, यानी कि पानी तो वही रहेगा लेकिन प्याला तब्दील होता रहेगा। वो प्याला कभी सोने का हो सकता है, कभी चांदी का हो सकता है, कभी मिट्टी का हो सकता है, कभी गिलास का, कांच का हो सकता है। उसी तरह एक सवाल ये भी बन सकता है कि इब्न रशीक ने लफ्ज़ और माना को किससे ताबीर किया है? तो इब्न रशीक ने लफ्ज़ को जिस्मों से ताबीर किया और माना को रूह से ताबीर किया। अब असल क्या है? वो माना है, रूह है, कि इसलिए कि रूह के बगैर तो इंसानी जसद या इंसानी वजूद जो है वो मुर्दा करार दिया जाता है। यही तो नफीस शय है जिसकी मौजूदगी से इंसान को जानदार करार दिया जाता है। तो इस तरह का सवाल बन सकता है। इब्न रशीक के नज़दीक अच्छे शायर के लिए ज़रूरी है कि उससे बुलंद पाया शोरा का कलाम याद हो, यानी कि अच्छे शायर होने के लिए, और यही शायरी का तरीका भी था कि अगर कोई शायरी सीखने के लिए आता था तो जो शायरी सिखाने वाले वो कहते थे कि जाओ इतने 1000 अशार याद करके आओ, ये दीवान पढ़ कर आओ, ये कुलियात पढ़ कर आओ। तो इब्न रशीक का भी यही मानना है कि अच्छा शायर होने के लिए जो बुलंद पाया, बुलंद रुतबा शोरा है, उनका कलाम याद होना चाहिए। और इसी के साथ इब्न रशीक ये भी मानता है कि जो शेर कह दिया जाए उसे पढ़कर लिखकर कहने के बाद मुतमईन ना हुआ जाए, उस पर बार बार गौर किया जाए, अगर मुमकिन हो तो उसकी नोक पलक को संवारा जाए या मिसरों को तब्दील कर दिया जाए। इब्न रशीक ने शायरी के लिए जिद्दत, मानी, सलासत, अल्फाज, उम्दा पेशकश, इख्तिसार और कुदरत इजहार को ज़रूरी गर्दाना। ये भी सवाल बन सकता है कि जिद्दत, मानी, सलासत, अल्फाज, उम्दा पेशकश, इख्तिसार और कुदरत को किसने ज़रूरी करार दिया है? कुदरत इजहार को। तो इब्न रशीक ने शायरी के लिए जदीद ख्याल, जिद्दत होनी चाहिए, फरसुदा ख्याल नहीं होना चाहिए, वही बात घिसी पिटी नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिन बातों को पुराने शोरा ने बयान कर दिया है बिल्कुल वही हो बहु उसकी नकल नहीं होनी चाहिए, उसमें जिद्दत होनी चाहिए, उसमें कारी के लिए नया पहलू होना चाहिए। ये इब्न रशीक का ख्याल है। अब आखिर के चंद नक्कात बचे हैं, उसे देख लेते हैं, तब तक के नमाज का वक्त हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ पर अजान नहीं हुई है। मगरिब में चूँकि इलाकाई एतबार से गुरूब आफ्ताब का वक्त अलग अलग होता है तो नमाज के औकात भी मुख्तलिफ होते हैं। इब्न खुल्दून का नाम क्या है? अबू ज़ैद अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद, ये इब्न खुल्दून का नाम है। ज़रा आप इब्न खुल्दून की एक मशहूर किताब का नाम आप
कमेंट में बताने की जहमत फरमाएं। वैसे दूसरी लाइन ही इब्न खुल्दून की तसानीफ पर लिखी हुई, आप उसे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन इनकी राय कुछ मुख्तलिफ है। अभी हमने जो राय पढ़ी थी इब्न रशीद की वो मुख्तलिफ थी, लेकिन इब्न खुल्दून का कहना क्या है कि मानी जो है वो अल्फाज के ताबे होते हैं। एक हद तक आपको भी ये दुरुस्त मालूम होगा कि अल्फाज के ज़ेर असर ही मानी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अल्फाज का हम इस्तेमाल, बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करें उनके माना ख़राब हो, लेकिन चूँकि एक किस्म वो भी है तो फिर उसको आप समझ सकते हैं कि किस तरह 4 खानों में तकसीम किया गया। लेकिन इब्न खुल्दून का ये मानना है कि मानी जो है वो अल्फाज के ताबे होते हैं, अल्फाज के पाबंद होते हैं। इब्न खुल्दून का ये कहना है कि मानी जो है वो पानी की मानिंद है, यानी मानी बदलने वाली नहीं है, पानी बदलने वाला नहीं, पानी पानी है, चाहे वो हमारे इलाके का पानी हो या आपके इलाके का पानी हो। लेकिन प्याला जो अल्फाज है वो बदली हो सकते हैं। अल्फाज प्याले की मानिंद है, प्याला मुख्तलिफ हो सकता है। हम हो सकता है कि हम मिट्टी के बर्तन में पानी पिए, लेकिन हो सकता है कि आप सोने के बर्तन में पानी पिए, चांदी के बर्तन में पानी पिए, कांच के प्याले में पानी पिए। तो मानी जो पानी की मानिंद है, यानी वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन अल्फाज बदल सकते हैं, प्याले बदल सकते हैं। तो ये इब्न खुल्दून का मानना है। वेरी गुड। रफ़त सुल्ताना मुक़द्दमा इब्न खुल्दून। इब्न खुल्दून भी इब्न रशीद की तरह इस बात का कायल है कि शायर को बुलंद रुतबा शोरा के अशार याद होने चाहिए और शायर शेर कहने के बाद बार बार उसे देखे और दुरुस्त करे, ये ज़रूरी है। उसके बाद मेरे ख्याल से मैं लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग इत्मीनान का मुज़ाहरा करें, 5 से 10 मिनट में मैं अपने लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। अबुल काहिर जरजानी, आपका नाम जो है अबू बकर अब्दुल काहिर है और अब्दुल काहिर जरजानी के नाम से आप मशहूर है, इसलिए कि आपकी विलादत जो है जरजान में हुई थी। ये कहाँ का इलाका है? ये मुल्क ईरान का एक शहर है, एक इलाका है। 1009 ईस्वी में अबुल काहिर की विलादत हुई थी, जिन्हें इल्म बलागत का बानी भी कहा जाता है। अब इल्म बलागत क्या है आप वो कमेंट बॉक्स में बताने की ज़हमत गवारा फरमाएं। अबुल काहिर की तसानिफ़ है असरारुल बलागा, दलाइलुल एजाज, अल इज़ा फिन नहू। ये 3 किताबें अब्दुल काहिर की है। हो सकता है किताब का नाम आपसे पूछ ले, या हो सकता है राइटर किताब के राइटर को पूछ ले, या राइटर की किताब को पूछ ले। मुख्तलिफ एतबार से वाइस वर्सा सवाल बनाया जा सकता है। ये भी पूछ सकता है कि इल्म बलागत का बानी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल काहिर जरजानी को इल्म बलागत का बानी कहा जाता है। अब्दुल काहिर जरजानी के मुताबिक शेरी जमालियात का दारो मदार मानी पर, अभी हम क्या देख रहे थे, कोई अल्फाज को कह रहे, कोई एतदाल की राह इख्तियार कर रहा है। अभी हमने इब्न खुल्दून को देखा जो बता रहे कि अल्फाज के ताबे मानी है, लेकिन अब्दुल काहिर का मानना क्या है? वो ये कहते हैं कि शेरी जमालियात यानी शेर का हुस्न का दार मदार सब के सब ये किस पर मबनी है? मानी पर मबनी है। यानी कि अब्दुल काहिर के मुताबिक अल्फाज से कहीं ज़्यादा मानी है, मानी को वो फौकियत देते हैं, मानी को बरतरी हासिल है। अब्दुल काहिर अवाम के दरमियान मारूफ अल्फाज को शायरी में इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, और होना भी यही चाहिए। ज़ुहैर की ख़ास बात हज़रत फ़ारूक आज़म ने यही तो बयान की कि वो नामानुस अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ताक़ीद लफ्ज़ी से बचने की तलकीन की गई है असरारुल बलागा में अब्दुल काहिर जरजानी के ज़रिए से। ये जैसे अब मैं लेक्चर ले रहा हूँ, अब उसमें ऐसे अल्फाज का मैं अगर इस्तेमाल करूँ जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मेरा लेक्चर लेना तो रहेगा गया। आपने जो वक्त दिया, मैंने जो वक्त आपको दिया, आपने जो वक्त मुझे दिया, वो तो ला हासिल हुआ, कोई मकसद नहीं निकला, कुछ आउटपुट नहीं निकला। ये उस वक्त फ़ायदेमंद होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो, और जो आपको समझना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये एक दो तरफा रास्ता होता है। तो अब्दुल काहिर का ये मानना है कि शायरी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए जो पढ़ने वाले के समझ में आए, और ताक़ीद लफ्ज़ी से बचने की तलकीन भी उन्होंने असरारुल बलागा में की है। और अब्दुल काहिर जरजानी के मुताबिक मुबालगा के बगैर शायरी में कोई चारा नहीं। जैसे अभी मुबालगे को यानी झूठ को लाजमी करार दिया गया, तो ऊपर अभी हमने देखा कदामा के बाब में, कदामा इब्न जाफ़र के बाब में, लेकिन अब्दुल काहिर का भी ये मानना है कि शायरी में मुबालगा होना चाहिए। अब एक जुमला देखिए, कौल भी आपसे पूछ सकता है। अब्दुल काहिर जरजानी शायरी में महज सच्चाई को बांझ हसीना तशबीह देते हैं, यानी हसीना तो है लेकिन ऐसी हसीना का क्या फ़ायदा जिससे तवालुद व तनासुल का सिलसिला
आगे ना बढ़े, जिससे नस्ल इंसानी को फ़रोग हासिल ना हो। तो अब्दुल काहिर जरजानी ने शायरी में सिर्फ सच्चाई को, सिर्फ सदाकत को बाज हसीना से तशबीह दी है। अब मुख्तलिफ ख्याल है, जबकि हसन बिन साबित का क्या ख्याल है कि शायर शेर अच्छा वो है जो सुनने वाला सुनकर ये कह दे कि सच है, हक है और सदाकत है, सादगी है, ज़ुबान बयान की दिलकशी है। यही तो अरबी शायरी की बुनियाद है। लेकिन अब्दुल काहिर ने उसे बांझ हसीना से तशबीह देने की कोशिश की। उनका ये मानना है कि हसीन तरीन शेर वो झूठ पर मबनी होता है और अखलाक के एतबार से अच्छा शेर जो होता है वो सच्चाई पर मबनी होता है, इसलिए वो मुबालगे को लाजमी करार देते हैं। तो मेरे ख्याल से आज हम इस पर अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ज्वाइन होने के लिए। कल पेपर फर्स्ट की भी क्लास होंगी और पेपर 2 के 2 लेक्चर होंगे, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। जब तक अजान नहीं होती 2-4 मिनट का वक्फ़ा है, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई सवाल होगा तो उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बसूरत दिगर हम आज के लेक्चर का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। सभी को वालेकुम अस्सलाम।